हाय व्यूअर्स, आज कुछ अलग तरीके से आप लोगों के सामने आई हूँ। जी हाँ, मैं अपनी ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए आप लोगों को 1 मिनट रुकनी होगी। तो यहाँ मैंने 1 मिनट रुकाकर अपनी मोबाइल की पोजीशन को थोड़ी सी चेंज किया और आप लोगों के सामने पेश हूँ। तो देखिए, अपनी चुन्नी को लहराते हुए, दिखाते हुए और एक सीधे पोस्ट लेते हुए, पुराने ऑल मॉडल की तरह पोस्ट लेते हुए, पीछे घूमते हुए आप लोगों को अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये ऊपर की जो मेरी ब्लाउज़ बोली, टॉप बोली, ये मैंने खुद डिज़ाइन देकर सिलवाई है, स्टिचेस करवाई है, क्योंकि ये सारे ड्रेस हाफ स्टिचेस थे। तो अब मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उसके पहले 1 मिनट रुकिए, फेस भी तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम अंधेरा अंधेरा आ रहे थे। तो मैं कैसी लग रही हूँ ये बताइएगा। लेकिन एक कमी लग रही होगी मेरी फिंगर की, ये नेल। तो जी हाँ, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो इसको मैं पेंट कर ही लेती हूँ। तो ये लास्ट मोमेंट में मैं हमेशा मुझे याद आती है और मैं इसी तरह कलर करके निकल जाती हूँ, अपने नेल को पेंट कर लेती हूँ। और ये मैंने लगाकर देखिए किस तरह लगा लिया और लगाकर तैयार है। तो अब ये जब तक मुझे लेने आएंगे तब तक मैं इसको फू फू करके सुखा लूँगी। कैसी लगी मेरी लुक? हाय व्यूअर्स, तो मैं चल रही हूँ अभी होली खेलने। होली 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 आ गई है। तो जी हम लोग चल रहे हैं मंदिर और ये छोड़ने जाएंगे। देखते हैं कि कितना बजे पहुँचते हैं। पूजा वहाँ तो शायद ख़त्म ही हो गई होगी। अरे वाह, तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, लेकिन बहुत ही लेट हो गए बच्चे लोगों को तैयार करने में, खुद को तैयार करने में, थोड़ी आप लोगों को ब्लॉगिंग करके दिखाने में। लेकिन यहाँ पे आकर फिर इनकी काम भी रहती है, तो ये थोड़े से रुक गए थे अपने साइड की तरफ और वो गए थे कुछ देखने। और यहाँ पे तब तक मैं बच्चों लोगों की ब्लॉगिंग कर रही थी। और देखिए मेरा बेटा किस तरह कार ड्राइव करने के लिए कोशिश कर रहा है। बस पैर लंबे हो जाए, हाथ तो पहुँच ही जा रहे हैं स्टेयरिंग पे। तो बस इस तरह से ये करते रहता है। जब भी कार पे आता है बहुत जिद करता है इस तरह बैठकर इनके साथ ड्राइव करने के लिए। ये सब तो अलग ही बात है, लेकिन आज बहुत ही बड़ी मेरे साथ पोपट हुई। वो क्या हुई वो जानने के लिए बने रही मेरे ब्लॉग में। हम लोग निकल चुके हैं, कार पे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के अभी कुछ काम है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा पूछताछ करने गए हैं, फिर हम लोग जाएंगे साथ में। तो दिव्या ने ये प्रिंसेस फ्रॉक पहन लिया है और मैं अभी इसको हमेशा ये प्रिंसेस फ्रॉक जितने भी है मैं पहना के इसको मतलब एकदम इसको वसूली कर सकते बोल सकते, क्योंकि ये इतनी जल्दी जल्दी अब बड़ी हो रही है। सारे कपड़े नए नए कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, कपड़े छोटे नहीं ये बड़ी होते जा रही है, जिसकी वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि इसके जो भी ड्रेस है इसको पहना के उसको मैं सधा लूँ। तो नॉर्मली भाषा में हम लोग की बेस्ट जो भाषा है उसको बोलते हैं सधाई। तो ये आ गए हैं और ये देखो गाइस, जाना था हमें मंदिर और हम आ गए यहाँ पार्क में, क्योंकि मंदिर के दरवाजे बंद हो गए थे। गेट जो थी वो बंद हो चुकी थी और ऑलरेडी मुझे लग ही रहा था कि बंद हो जाएगी। और अभी भी मैं ना बाहर से गोलगप्पे खा के आई। तो देखिए लिपस्टिक थोड़े से बिखरे पड़े, तो वही मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। फिर जो कि बाहर निकले थे, इतने सज सवर के निकली थी, मंदिर के लुक में निकली थी, तो इन्होंने कहा चलो कहीं लेके ही आते हो बच्चे। और ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा ही बोलती हूँ कि कहीं घुमाने नहीं ले चलते, तो जिस वजह से ये आज पार्क में आए। तो देखिए वहाँ पे दिव्या जंप कर रही थी, पर अभी वो कहाँ है दिख नहीं रही है, उतर गई है। और वहाँ मेरा बाबू को झुला रहे हैं, तो यहाँ इनको झुलाया जा रहा है। तो गाइस ये बहुत ही बड़ा न्यू पार्क खुला हुआ है, तो एकदम बहुत बड़ा एरिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा एरिया है। और बता दूँ ये पहले क्या थी पता है? रुकिए, इसके रियल साइज देखिए। दिव्या हेल्प करो, हाथ पकड़िए। आपकी नानी जैसे रहती है ना, वही नानी है। खड़ी हो घुमा देती हूँ। तो यहाँ ना दिव्या को मैं घुमा रही थी इस पे, और ये इसकी फ्रेंड बन गई थी जो ये पास में थी। तो दिन दोपहर का टाइम था ना, तो एकदम पार्क खाली खाली आप लोगों को दिख रहा। अगर वही इवनिंग टाइम होती तो पूरी एकदम फुल भर्ती होती, मतलब भीड़ भाड़ होती। और अभी तो दोपहर का टाइम था, तो धूप भी थोड़ी हल्की हल्की थी, धूप थी बट उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि पतझड़ का मौसम है। तो यहाँ पे देखिए ये जा रहे थे इनको स्लाइड कराने, बाबू को मेरे। तो बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे, तो उसमें मुझे खुशी हो रही थी। और सच बताओ ना, तो कुछ दिन
पहले ही मेरी बहुत लड़ाई हो रही थी इनसे कि कहीं नहीं लेके गए बच्चे लोगों को। हम लोग घूमने के लिए हम लोग बोल सकते हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन बच्चे का इंजॉयमेंट तो होते नहीं है। हम लोग बड़े लोग आपस में बड़े बड़े मिल जाते हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी का जब से एग्ज़ाम हुआ है ना, आफ्टर एग्ज़ाम वो कहीं पे भी पार्क या ऐसे कोई भी जगह नहीं गए जो उसको इंजॉयमेंट वो कर सके, इंजॉय कर सके। क्योंकि बचपना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। और भले मैं सभी को लगता होगा कि मैं कुछ ज़्यादा सोचती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उन लोगों को देना पसंद करते हैं। तो वही मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे घर पे बंद रहते हैं हर वक्त। तो ये जो फ्लैट में रहने वाले बच्चे हैं या जो इस तरह बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं ना, तो उन लोगों को वो आंगन वाला खेलना नहीं होता और आजकल तो इस तरह मिलती भी नहीं है। तो इसलिए ना मैं इनको हमेशा बोलती रहती हूँ कि इनको टाइम दिया करो, इनको इनका बचपना चला जाएगा, वापस नहीं आने वाला। तो इस वजह से ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मंदिर तो बंद थी तो ये पार्क लेके आ गए थे। और यहाँ देखिए मेरा बाबू खुद से स्लाइड कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा। और जो पीछे वाली लड़की है ना, तो उसकी मम्मी सोच रही थी कि ये भी लड़की ही है, तो वो पूछे थे कितनी साल की है तो इन्होंने कहा ये अभी 1.5 साल का, और उनकी लड़की जो थी वो 2.5 साल की थी। तो होती है ना इस तरह, बच्चे जब खेलने जाते तो पेरेंट्स में बात हो ही जाती है, पेरेंट्स में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये थी कि एकदम खाली खाली सा था, दोपहर का टाइम था, तो बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तो मुझे सुकून मिल रही थी। और मैंने कहा कि चलो अच्छा हुआ। कुछ दिन पहले ही मैं इनको बहुत सारा बात सुना रही थी कि मुझे आप कहीं नहीं लेके जाते हो, बच्चे लोगों को नहीं ले जाते हो। तो भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा कि चलो आज मंदिर के दर्शन मत करना, मंदिर के दरवाज़ा मैं बंद कर लेता हूँ, दोपहर का टाइम है, मुझे सोने दो शांति से, मुझे जगाओ मत, और जाओ तुम लोग अपना एंजॉय करके आओ तो इस तरह हम लोग पार्क में बहुत टाइम इन लोगों को एंजॉय। इतना देखिए, मैंने उन लोगों का जो ड्रेस था, ये पार्क वाली ड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे थोड़ी सी भी पता होती तो मैं या तो जीन्स वेयर करती, दिव्या को जीन्स वेयर करवाती, क्योंकि खेलने में ना इस तरह स्लाइड वाइड करने में ना पैंट शर्ट या शॉर्ट्स कुछ भी पहन के आने से ईजी होती है। तो इस तरह मैंने उसको पार्टी वेयर ड्रेस पहना दी कि मुझे मंदिर जाना है। और मुझे लगा ही था कि इस बीच अगर आप कोई भी मंदिर जाएंगे ना होली के पहले यहाँ पे, तो वहाँ पे ना अबीर, ये जो होली रंग होते हैं, ये सब खेले जाते हैं। तो इस वजह से मैंने उस तरह का ड्रेसअप करवाया था, जो कि ये पार्टी वेयर है, लेकिन मैंने मंदिर जाने के लिए भी रेडी करवाया था, क्योंकि होली का टाइम है। तो अभी जब भीड़ भाड़ होती है मंदिर, तो वहाँ सबको इस तरह पार्टी वेयर ड्रेस ही पहन के आते हैं यहाँ पर खासकर। तो इस वजह से मैंने ये पहनाया था। और इन लोगों ने उस कपड़े की हालत क्या ही की, मैं क्या ही बताऊँ देख सकते हैं, बाबू को भी मैंने वाइट पहनाया था। और इस स्लाइड में तो इतनी धूल जमी थी, क्योंकि सामने ही एक बहुत बड़ा ब्रह्मपुत्र है हमारा नदी। और ये बहुत बड़ा जगह है। अगर आप इवनिंग के टाइम 3 बजे जाओ, आराम से 6 7 8 तो बज ही जाएंगे पूरे टाइम, एंजॉय करके। तो ये खेल रहे थे ये लोग, और इन लोगों का एंजॉयमेंट देख के मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही खुश थे। और मैं कर रही थी अपनी ब्लॉगिंग, और अभी मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मेरी घड़ी पे टाइम। तो यहाँ पे देखिए 3 बजने वाले थे, लेकिन जो कि इतनी रोशनी थी, और मेरे एक हाथ में मोबाइल थी और घड़ी का ब्राइटनेस भी कम था, जो कि मैं नहीं टच कर पा रही थी, तो ठीक से दिखा नहीं पाई मैं। कि हम लोग आ गए हैं, हम लोग पार्क पे बहुत इवनिंग के टाइम में अगर आते तो ज़्यादा अच्छी लगती है। दिव्या यहाँ पे स्विंग कर रहे, और बाबू मेरा इधर से उधर कर रहे हैं। और बाबू ने अभी स्लाइड भी अच्छा किया। और कैसी लगती है ये छोटी छोटी सी ब्लॉग, मेरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए आगे उस तरफ भी है, कपल्स एरिया भी है, यहाँ पे चिल्ड्रंस एरिया है। ये देखिए चिल्ड्रंस एरिया, पार्क एरिया यहाँ अलग है। बहुत बड़ा जगह इस तरह से कवर करके सरकार लोग रखते हैं, उसके बाद पार्क का एरिया बना देते हैं। इससे अच्छा है कि गरीबों का कुछ घर रहने को बना दे, जिनको घर नहीं है, जिनको अकेले हैं, जो लोग अकेले हैं, जिनका पार्टनर नहीं होता है, उन लोगों को घर बना के दे देना चाहिए, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। पार्क तो छोटे भी एरिया में इतने में भी हो जाती है, बाकी की जगह को लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और ये देखिए, ये साउंड बॉक्स को ना मेरा बेटा ड्रम सोच रहा था, और वो इतने अच्छे से खड़े होकर बजा रहा था। जैसे मैं ब्लॉगिंग करने के लिए आई ना, तो वो भाग गया, तो थोड़ा थोड़ा बजा रहा था, इधर उधर भाग रहा था। तो ये बेटे के पीछे लगे हुए थे और मैं बेटी के पीछे लगी हुई थी। तो ये दौड़ के आ रही थी, तो मैंने इसकी ब्लॉगिंग कर ली। और साथ ही साथ हम लोगों ने भी बहुत सारी शूट की। जो बेटी आजकल थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर ही लेती है, वो तो आप लोगों ने पहले के वीडियो में देखा ही होगा। तो हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत शूट की, जो कि इनको मन नहीं रहता, क्योंकि ये थके रहते हैं। और एक बात
बताऊँ, इनकी ना फास्टिंग थी ट्यूसडे की। ये कल की ब्लॉगिंग है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल तो बहुत देर हो चुकी थी, मैं एडिट नहीं कर पाई। इसके बाद मैं मम्मी के घर भी चली गई थी। क्यों गई थी वो भी मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग में बताऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरा देखते रहिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा है, शॉर्ट वीडियो में जाके देखिएगा कि मैंने इस पे एक सॉन्ग रख कर किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ना बहुत ही अच्छा मेरे दिमाग में चलते रहता है, लेकिन उस तरह मुझे कोई मिलता नहीं है कि उस तरह सूट करे या ये उस तरह से एक्सप्रेशन करे, जिस वजह से ना नहीं हो पाती है। लेकिन मैं जितना हो सके आप लोगों के साथ कोशिश करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, जब ये वीडियो मैंने पहली बार कल देखा ना रात को, तो मैं बहुत डर गई थी। और ये सूट भी आप लोगों को दिखने मिलेगा। क्यों डर गई थी ये बताने वाली थी, क्योंकि मेरी बेटी ना मास्क लगाई हुई थी और मैंने कल अचानक से देखा ना, मैं डर गई थी। तो ये आप लोगों को देखने मिलेगा। तो थोड़ी सी झलक मैं यहाँ दिखा दी आप लोगों को। घूम फिर के मैं वापस से कहाँ आ गई, आप लोग देख सकते हैं। बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ। और यहाँ आने का कारण है क्योंकि मैं बाहर, आज ट्यूसडे है और इनका जो कि इनका फास्टिंग था, तो बाहर मैंने वैसे कुछ भी नहीं खाया। तो इन्होंने मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दिया कि अब इतना लेट हो गया है तो बच्चे लोगों को भी कुछ खिला दो पिला दो। बच्चे लोग बाहर ऐसे तो जो पानी पूरी है ये सब खा चुके थे, लेकिन घर पे का जो एक खाना होता है सॉलिड फूड, वो नहीं खा पाए थे बाहर। और मैं, वो बोल रहे थे कि कुछ खा लो, बट अच्छा नहीं लगता कोई सामने एक फास्ट करके रखे और हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खाएं। इस वजह से वो यहाँ पे आकर मुझे ड्रॉप कर दिए। और यहाँ आने के बाद मुझे दिखा मम्मी और भाभी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है, और किस काम में बिज़ी है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो बनी रहिए और पूरा देखिए। और यहाँ पे आने के बाद ना लगता है कि हाँ, घर में बहुत काम होती है और बहुत सारे काम हैं, तो दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों जन यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे हो रहा है सफाई। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में पूजा है का वो जो जगह है, ये सारी चीज़ को सफाई की जा रही है। मम्मी सब एक्स्ट्रा कर करके रख रही है। भाभी यहाँ पे जो धागा होता है, कच्चा धागा, वो सब कट करके रख रही है। तो ये क्या और पूरे नीचे बेड के नीचे भी पूरा सामान जो है अंदर ठेल के रखा गया है, देख सकते हैं। अभी ये सारी चीज़ ना उस ट्रंक में डाल देंगी मम्मी। वो सारे ट्रंक से निकाले गया है। जो भी अंदर की चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती। मम्मी कुछ पर्सनल चीज़ भी है क्या जो नहीं दिखा सकती है? कोई आके अगर निकाल लिया तो पूरे मेरे ब्लॉग को बदनाम। कुछ नहीं है। इस घर में आपको हर जगह कुछ ना कुछ सामान दिखेगा। जैसे कि कंप्यूटर टेबल में देखिए, वो कंप्यूटर टेबल ही नहीं है। और ये अभी से नहीं, जब हम लोग थे तभी से। कभी हम लोग उसको ड्रेसिंग टेबल भी बना सकते थे, बना देते थे। नहीं, ये सबको साफ करना है भाई। तो ये अभी साफ कर रही है। और बच्चा का घर है तो बच्चे लोग सब इधर उधर कर ही देते हैं। चलाने वाले लोग शादी हो गया सबको। हाँ, तो अभी कंप्यूटर कौन चलता है? कभी कभी हम चला लेता है, नाती है शुभम चलाता है और अभी पड़ा रहता है। और उस फ्लिपकार्ट में क्या लेके आई मम्मी? उस पैकेट में कौन सा पैकेट? फ्लिपकार्ट का बहुत सारा पार्सल का पैकेट दिख रहा है। बहुत सारा शॉपिंग चल रहा है। वो सब अपना हेयर का स्टाइल करने के लिए सब। अच्छा, स्ट्रेटनर सुखाने वाला है। हवा अच्छा, देके गीला रहेगा तो सुखा लेना, उसका बाद घुंघरालू करना है। घुंघरालू ऐसे। वाह, बहुत कुछ ऑर्डर दिया है। हाँ, ये मेरे पास ही नहीं है। तो यहाँ देखिए पानी वानी है। मोनू के पास भी है, मेरे पास भी है। तुम्हारा पास भी होगा। मेरा एक ही है, 3-in-1। अभी पूजा का सामान सब सुपारी उपारी ढूंढ कर नहीं मिलता है। अभी ढूंढ कर सब रख रहा है। सब डब्बा में डाल के रख दो। प्लास्टिक में रखेगा तो नहीं मिलेगा। नहीं, डब्बा में याद भी तो उस समय नहीं रहता है। वही, इसीलिए तो डब्बा में रहने से क्या होता है, चीज दिख जाता है। शिवरात्रि में भांग ढूंढ रहा है। जब भांग कहाँ थोड़ा रहता तो चल देखा भांग यहाँ इतना भांग है सब में। तो आप खुद ही पी लो भांग, लड्डू बना के दोनों जन खा लो। मन का सच बात निकलते रहेगा। डब्बा में भी है, इसमें भी है। ये तो हम गाछ से तोड़ के लाया था, गाछ हुआ था वहाँ भारतीय लोग का वहाँ। आज मैं जिस काम के लिए निकली थी वो काम कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर जाना नहीं हुआ, उसके बाद और भी कुछ एक काम था वो नहीं हुआ। बस घर पे आके बस आज का जो दिन है ना वो बहुत ही सा बेकार गया, बहुत ज़्यादा बेकार। हाँ, बच्चे लोग थोड़ा सा पार्क में एंजॉय कर लिए, लेकिन मैं जो भी सोच के निकली थी वो कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं, जो भी सोचती हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस, और ये जो मैंने हेयर कलर करवाया था ना पार्लर में, कौन रो रहा देखो तो, दिव्या रो रही है शायद।
बच्चे बाहर खेल रहे हैं, इन लोगों का पता नहीं लड़ाई हुआ क्या हुआ। देख सकते हैं ना, ये हेयर कलर जो है ना, इतनी बकवास हेयर कलर करवाई हूँ मैं। मतलब एक तो उन्होंने कलर दिखाया ही नहीं, और वो जैसे मैं जल्दी में थी क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत, मैं तुरंत बीमार से उठी थी। उसके बाद कलर करवा के नेक्स्ट दिन ही सरस्वती पूजा था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो उन्होंने एकदम, मैंने करवाए थे लोरियल की, लेकिन कलर की जो कलर होती है ना, वो मुझे दिखाई भी नहीं थी सही से। और ये इस तरह का कलर करवाया है जैसे लगता है कि कोई 60 ईयर्स 70 ईयर्स के मतलब बुज़ुर्ग इंसान लोग कराते हैं, सेम वैसे मेरे हेयर की हो गई है। और मेरी भाभी देख रही है कि ये क्या क्या बोल रही है। तो मैं बैठे बैठे सब चीज़ कर रही हूँ यहाँ, और अभी ब्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा बेटा भी देख सकते हैं यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखिए मम्मी बैठी हुई है। तो सब लोग अपने अपने कामों में लगे, और मैं अपनी बिस्तर पे आई खाकर आराम से बैठी हुई हूँ, लेटी हुई हूँ, क्योंकि घर जाके भी कुछ काम है नहीं। और कुछ दिनों बाद दिख गया कि स्कूल खुल जाने के बाद मैं कहीं पे भी आ जा नहीं सकूँगी, जिसकी वजह से अभी जितना कहीं जाना है मैं जा सकती हूँ। और होली की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इस बार होली की तैयारी कुछ भी नहीं की है, और अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि होली में कौन से कपड़े पहनूंगी नहीं पहनूंगी, या कुछ भी नए कपड़े भी नहीं लिए हैं। जो कि हालांकि होली में नए कपड़े पहने जाते हैं, हम लोगों की एक बहुत बड़ा ये फेस्टिवल है। और आजकल तो हर फेस्टिवल हर कोई अच्छे से मनाते हैं, लेकिन खासकर ये बिहारियों में होली का जो त्यौहार है वो सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और छठ पूजा होती है, और सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। तो इस बार मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, आगे आगे क्या होती है वो सब जानने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और इसी तरह पूरा देखते रहिए। और आज की ये ब्लॉगिंग आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में नई कहानी, नई रेसिपी या नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तुम लोग भी सब लोग बाय बाय बोलना है मेरे ब्लॉग में। बाय बाय। दिख रहा है इसका ब्लॉग हमेशा आप लोग देखिएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरा बेटी का ब्लॉग कोई देखता ही नहीं। नहीं, बहुत लोग देखता है। ये प्रमोशन ही है, डिमोशन है, कोई नहीं देखता, बहुत लोग देखता है। मेरा भी देखिए। हाँ, तो मेरे जितना हम लोग देखते हैं, देखिए खुशी से देखिए। कोई वो नहीं है कि नहीं आके देखना ही पड़ेगा। अगर जिसको मैं पसंद हूँ वो लोग देखे, और जिनको ना पसंद हो वो लोग ज़्यादा देखे, क्योंकि मुझसे मोटिवेशन आप लोगों को हमेशा ही मिलते रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।